हालेलुया! सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, एक नई वीडियो के साथ फिर से हम इकट्ठे हुए हैं। तो हम एक वचन से आज बात करेंगे बाइबल से। आज मेरी बाइबल बाइंडिंग होने के लिए गई है, तो मैंने दूसरी बाइबल ली है, तो वचन एक ही है। तो हम बात करते हैं आज नीति वचन 13:20 से। लिखा है 13:20 में, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया! अगर हम बुद्धिमानों की बात करें, नीति वचन में बात करें, तो नीति वचन बुद्धिमानों की बहुत सी बातें बताई गई। हम पूरी बातें नहीं कर सकते क्योंकि हम छोटी-सी वीडियो बनानी होती है, तो पूरी बातें करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हालेलुया! तो हम 13-20 से बात करते हैं और वचन में ऐसा भी लिखा है 14 में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। बुद्धिमानों की बात करता है परमेश्वर। हालेलुया! लेकिन बुद्धिमानों की संगति कर तब बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है। जब मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक सिस्टर उस वीडियो में थी और उस वीडियो में बताया गया बुद्धिमानों की संगति कर। हालेलुया! उसमें ऐसा बताया गया एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर ईगल रहता था। हालेलुया! उस पेड़ के ऊपर एक उकाब रहता था और उस पेड़ के नीचे एक मुर्गी रहती थी। यानी कि एक पेड़ के ऊपर उकाब का घर था, पेड़ के नीचे मुर्गी का घर था। जब समय बीता तो वहाँ पर ईगल के वहाँ उकाब के वहाँ बच्चे पैदा हुए। नीचे उसके पेड़ के नीचे मुर्गी घर था, वहाँ भी बच्चे पैदा हुए। हालेलुया! जब वहाँ पैदा हुए बच्चे तो ईगल का बच्चा खेलते-खेलते एक बच्चा उसमें से गिरा और वो मुर्गी के घर में गिर गया। हालेलुया! जब वो मुर्गी के घर के बच्चों के साथ वहाँ पर रहने लगा, जब उसमें गिर गया वो, तो फिर उसके बच्चों के साथ ही रहना उसने मुर्गी के बच्चों के साथ ही रहना था। अब उसने क्या वहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे-जैसे मुर्गी के बच्चे चलते थे, वैसे ही वो भी चलता था। जैसे मुर्गी के बच्चे करते थे, वो भी वैसे ही करता था। हालेलुया! अब वो उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मुर्गी के साथ रहता था। अब उकाब के पास रहता तो उकाब तो उसको उड़ाना सिखा देता जभी से, लेकिन वो गिर गया था वहाँ पे और वो उन्हीं की तरह रहना शुरू कर दिया उसने। हालेलुया! जब वो उनके साथ रहता था, तो उन जैसा ही वो हो गया। उसकी बुद्धि वैसे ही हो गई। हालेलुया! उसकी बुद्धि उन जैसी ही होगी। जब वो उसने सोचा फिर मैं तो उड़ नहीं सकता क्योंकि मैं तो मुर्गी हूँ, मुझे तो अब उसको पता ही नहीं है मैं उकाब हूँ क्या है। हालेलुया! अब क्या हुआ कि एक किसी बड़े उकाब ने उसको देखा, उसकी नज़र पड़ी उसके ऊपर और उसने उसके पास जाके कहा, "तू उड़ क्यों नहीं रहा?" वो कहा, "मैं उड़ नहीं सकता, मैं मुर्गी हूँ।" हालेलुया! उसने कहा, "नहीं तू उकाब है।" पर वो मानने को तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं था वो? क्योंकि वो ऐसी ही संगति में रहा था, ऐसी सराउंडिंग में वो रहा है। हालेलुया! जैसी सराउंडिंग में आप रहते हो, जैसी संगति में आप रहते हो, वैसे ही बन जाते हो। अगर एक भाई-बहन कोई भी शराब पी रहा है, वो हर रोज़ शराब पीता है। वो हफ्ते में 2 बार पीता है, 3 बार पीता है और एक भाई उसके पास और पीता नहीं है भाई और उसके पास जाकर बैठता है वो। सिर्फ़ बैठता है वो, बातें करता है सिर्फ़, लेकिन धीरे-धीरे वो उसके से ऐसा ही बनना शुरू हो जाता है। चल एक तो लगा ही देता हूँ, चल छोटा सा तो है, चल कर लेता हूँ। लेकिन वो छोटी-सी प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो जाती है पता नहीं लगता लोगों को। हालेलुया! तभी कहती है बाइबल, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, मूर्खों के साथी नष्ट हो जाएगा। अगर हम किसी पे बैठते हैं, गलत संगत में बैठते हैं, या तो उनको बदलो, हालेलुया! या फिर अपने आप को वहाँ से उठा लो, तो बुद्धिमान कहला जाओगे आप। अगर आप उनके पास बैठते हो, उन्हीं जैसे हो जाते हो, तो मूर्ख हो आप। हालेलुया! हमें मूर्ख नहीं बनना है। अब वहाँ पे एक ही बात उसके दिमाग में घुस गई, तो मैं तो मुर्गी हूँ, मैं तो मुर्गी हूँ, मैं नहीं उड़ सकती। क्योंकि वो सराउंडिंग उसकी ऐसी हो गई थी, वो रहना उनके बीच में हो गया उसका। हालेलुया! अब क्या उस उकाब ने क्या किया, ये मान नहीं रहा, उसने उसके पंजे में उठाया और पहाड़ पर ले गया। हालेलुया! जब उसको पहाड़ पर ले गया, उसने कहा, "अब उड़।" उसने कहा, "नहीं, मैं नहीं उड़ूँगा, मैं तो मुर्गी हूँ मैं तो, उड़ ही नहीं सकता मैं तो।" क्योंकि उसको उसने पहाड़ पे से नीचे देख के डर लगता था उसको, क्योंकि उसने कभी वो किया नहीं था काम, उसने उड़ा ही नहीं था कभी, उसके पंख निकले ही नहीं थे।
जैसे मुर्गी चलती थी वैसे ही चलता था। वैसे जैसे संगति चलती थी वैसे ही चलता था वो। शराब की संगति थी, शराबी बन जाता था वो। व्यभिचार की संगति थी कोई, वो व्यभिचारी बन जाता था वो। जैसे-जैसे वो चलता था वैसे-वैसे, झूठ की संगति झूठा बन जाता था वो। पाप की संगति थी, पाप में पाप करता था वो। जैसे आप चलते थे, जिस संगति में आप चलोगे वैसे हो जाओगे। हालेलुया! बुरी संगति में चलोगे बुरे हो जाओगे, अच्छी संगति में चलोगे अच्छी हो जाओगे। बाइबल ऐसा कहते हैं 1 कुरिन्थियों में पढ़ते 15:33 में, धोखा मत खाओ। बाइबल में डायरेक्ट लिखा है, धोखा मत खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया! बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब हमें बुरा बनना है, अच्छा बनना है, किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में? नहीं, हमारे हाथ में है। हमें बुद्धि दी है परमेश्वर ने, हमें उसको यूज़ करना है कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए गलत है। हमें बुद्धि दी गई है। आप जिस सराउंडिंग में रहोगे वैसे हो जाओगे आप। लेकिन बुद्धि दिया परमेश्वर ने आपको। आप ईगल की तरह, बाइबल कहती है, उकाब, ऊँचा उड़ना उकाब की पहचान है। आप ऊँचे उड़ सकते हो, अगर उस सराउंडिंग से निकलो आप, उस गलत संगत से निकलो आप। हालेलुया! जब उसने क्या किया, पंजे में उठाया, वो जब मान नहीं रहा था पहाड़ पे से, उसको छोड़ दिया। जब छोड़ा उसको फरफराने लगा, उसके पंख भी निकल आए फिर। और जब पंख निकल आए, वो कहने लगा, ये तो मैं तो उड़ भी सकता हूँ। ये कैसे हो गया? क्योंकि उस संगति बदल गई उसकी। हालेलुया! जब अपनी संगति बदलते हो आप, आपके डिप्रेशन चले जाते हैं, आपकी बीमारी चली जाती है, आप अच्छा बोलने लगते हो, आप अच्छी बातें करने लगते हो, अब सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है फिर। लेकिन कब? जब हम उसकी संगति में चलने लगेंगे। ऐसा नहीं है आज आए आज ये संगति आपकी चेंज होगी, टाइम लगता है हर चीज़ में। आज आपकी जॉब लगी है, सैलरी 30 को ही मिलेगी या अगली 15 को मिलेगी। हालेलुया! उसी दिन वेट ना करो, आज लगेगा जी मुझे सैलरी मिली 10,000 20 50,000। हालेलुया! बुद्धिमानों की संगति करो। जब उसने छोड़ा, पंख निकले उसके। फिर उसने देखा, ओह! मेरी संगति गलत थी। मैं मुर्गी नहीं हूँ, मैं तो उकाब हूँ। ऊँचा उड़ना मेरी पहचान है। हालेलुया! ऊँचा उड़ना मेरी पहचान है। अब ऊँचा उड़ा तो उसे पता लगा, फिर पंख निकले, उसे सब कुछ निकला उसको। जब आप उसके भवन में, उसके घर में जाओगे, तो आपकी बीमारियाँ निकलेंगी, क्योंकि आप अच्छी संगति में जा रहे हो। वेट करो, प्रभु कभी भी छू सकता है आपको। वो आपके घर में छू सकता है, आपको बस में, बाइक पे, प्लेन में, जहाँ भी आप हो वहीं छू सकता है परमेश्वर आपको। कब? जब एक अच्छी संगति, उसकी संगति में जाओगे आप। हालेलुया! उकाब की नाई, ऊँचे उड़ने की कोशिश तो करते हो लेकिन नहीं उड़ पाते, क्योंकि संगति गलत है। तो कोशिश करें सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने की, मेंटर लोगों के साथ रहने की, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो बुद्धिमान हो तो इन बातों पर ध्यान दे जो वचन में बताई गई हैं। बाइबल डायरेक्ट कहते हैं बेन सहित में, जो बुद्धिमान हो इन बातों पर ध्यान दे। हालेलुया! बाइबल ऐसा कहते हैं नीति वचन में, बिना सोचे समझे बोले गए सब तलवार की तरह चुभते हैं, लेकिन बुद्धिमानों के बोलने से लोग चंगे भी होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना लेती है, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है, घमंड करके। 2 दिन पति ने बुरा कर दिया, गलत कह दिया कुछ, बस मैं तो ये कर दूँगी, मैं तो तलाक ले लूँ, मैं तो ये कर दूँ, वो कर दूँ। बुद्धि नहीं है वो। वो मूर्खता है, मूर्खों की संगति है वो। छोड़ दो इन बातों को। हालेलुया! बुद्धिमानों की संगति लो, आपका परिवार ब्लेस होगा। पति पत्नी ब्लेस होंगे, बच्चे ब्लेस होंगे, हर हिस्सा ब्लेस होगा आपका। हालेलुया! तो बुद्धिमानों की संगति करें। हालेलुया! मूर्खों की संगति ना करें। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, तो उससे चलें। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे, और आपका जीवन एक उकाब की नाई ऊँचा उड़ने वाला हो जाए। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।